मदरसों पर कार्रवाई से भड़का विवाद, मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में मदरसों पर हो रही कार्रवाई ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने तहसील विकास नगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी कर रहे थे। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। क्या है पूरा मामला? उत्तराखंड में बिना पंजीकरण और अवैध रूप से संचालित मदरसों पर सरकार सख्त हो गई है। इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है, जिसके चलते तहसील विकास नगर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को टारगेट कर रही है, जबकि अन्य अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन द्वारा जो मकतब जिनमें दीनी तालीम दी जाती है उनको बंद करने का काम किया बिना किसी नोटिस के। मैंने बताया किसी को अगर हम आरोपित करते हैं किसी भी चीज़ को, हमें दिख रहा है ये निर्माण गलत है या चीज़ है, उसको नोटिस देंगे 15 दिन का, भाई इसको शो में हटा लो, नहीं तो। और होता है ऐसे ही हमेशा, आप इसको जो ये काम हो रहा है ये अवैध है, इसको हटा लीजिए। अगर आप 15 दिन तक नहीं हटाएंगे तब आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे रमजान से मस्जिद बंद है ढकरानी की, 10,000 की आबादी ढकरानी की है। देखिए हम कुछ नहीं, हम तो अपनी अपील कर रहे हैं लोगों से, अगर नहीं अब तो कोर्ट में भी जाने की हिम्मत नहीं रही हम लोगों की, हम परेशान हो चुके हैं। कितने मदरसों पर हुई कार्रवाई? उत्तराखंड में अब तक 397 मदरसों की जांच की गई है, जिनमें से 147 मदरसे अवैध पाए गए। इनमें से कई को सील कर दिया गया है और बाकी पर जांच जारी है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शामूम कासमी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे उन पर कार्रवाई जायज है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से में इस मुद्दे को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। कोई भी कार्रवाई सरकार की किसी वर्ग विशेष के या किसी अन्य कारणों के तहत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कई बार ये बात कही गई है कि आप अपनी आय का भी स्रोत बताएं, अपने आप को आप नियमित भी करें, और वो कोर्स जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से NCERT लागू किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। इसलिए ये जो कार्रवाई प्रशासनिक हो रही है ये बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों के संचालकों को कि वो अपने आप को नियमित उन मानकों के तहत अपने मदरसों को संचालित करें जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं। विरोध प्रदर्शन और बढ़ता असंतोष। तहसील विकास नगर में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार को पहले मदरसों को नियमित करने के लिए नोटिस देना चाहिए था, लेकिन बिना चेतावनी सीधे कार्रवाई करना गलत है। जो समुदाय विशेष है उसका जो प्रदेश भर में उत्पीड़न किया जा रहा है, तमाम मकतब मदरसों को जो सील करने की कार्रवाई की जा रही है, बगैर उनका पक्ष सुने, बगैर उनकी बात को सुने, बगैर एक मुकम्मल समय दिए गए, उसके बावजूद उनको नोटिस दिया जा रहा है, सील किया जा रहा है। हमारा इसमें यही कहना है कि आप इनका पक्ष तो सुने। और जहाँ तक मकतब की बात है, मकतब तो पंजीकरण की व्यवस्था उसमें होती नहीं है। ये शासनादेश इस बात का है कि जहाँ पर दीनी तालीम दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, आप उनको पंजीकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब निष्कर्ष, मुद्दा सिर्फ मदरसों का नहीं, सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर की जा रही है। उत्तराखंड प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए उत्तराखंड से अनिल दुबे की रिपोर्ट।